नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। पुलिस ने 1 करोड़ से ज्यादा नगद राशि को पकड़ा। छात्रों ने पिंक बूथ को लेकर निकाली झांकी। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए निकाली गई शहर में रैली। अभ्यर्थियों को लेखा व्यय के लिए निर्धारित तिथियों पर देना होगा हिसाब। पुलिस अधीक्षक ने धनतेरस पर जनता से की अपील और लोगों को दी बधाई। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित के नेतृत्व में आज पुलिस ने थावे थाना क्षेत्र के कबिलासपुर गांव में शुक्रवार की देर रात छापेमारी की और बताया जा रहा है कि 1 करोड़ से अधिक का कैश पुलिस ने बरामद किया है। इस दौरान पुलिस ने जिनके घर छापेमारी हुई है उनके पूरे परिवार के लोगों को हिरासत में लिया है। घर से कई संदिग्ध दस्तावेज भी मिले हैं जिसको लेकर बारीकी से अनुसंधान किया जा रहा है। हालांकि इस पूरे कार्रवाई में अब तक पुलिस के तरफ से आधिकारिक बयान नहीं जारी किया गया है। पुलिस अभी इस मामले में जांच पड़ताल कर रही है। बताया जा रहा है कि थावे पुलिस और एफएसटी की टीम ने यह छापेमारी की थी और पुलिस ने 1 करोड़ से अधिक की राशि बरामद की। इसकी गिनती के लिए मशीन मंगाना पड़ा और आज पूरे दिन इस कैश को लेकर जांच पड़ताल चल रही है। घर में मिले संदिग्ध कैश को आखिर कहां इस्तेमाल करना था या कहां से आया था, इन सभी बिंदुओं पर पुलिस जांच कर रही है। चूंकि विधानसभा का चुनाव है, ऐसे में इतनी नगदी घर पे रखना या इसका आवागमन करना, लेकर आना जाना यह प्रतिबंधित है। 50,000 से अधिक की नगदी आप लेकर नहीं जा सकते हैं। ऐसे में 1 करोड़ से भी अधिक की राशि को मिलना पुलिस के लिए एक बड़ी सफलता है और इसको लेकर अभी अनुसंधान किया जा रहा है। स्वीप कोषांग की ओर से मतदाताओं को जागरूक करने के लिए लगातार अभियान चल रहे हैं। इसी बीच कुचायकोट के उत्क्रमित मध्य विद्यालय करमोइनी मोहब्बत में छात्रों ने पिंक बूथ बनाकर इसकी झांकी प्रस्तुत की। पिंक बूथ का संचालन महिलाओं को मतदान करने के लिए प्रेरित करना। कार्यक्रम में विद्यालय के छात्राओं ने चुनाव कर्मियों के कर्तव्यों का भी सफल मॉडल प्रस्तुत किया। इस दौरान विद्यालय के प्रधानाचार्य गौतम राय और समस्त शिक्षकों ने छात्रों का उत्साहवर्धन किया, उनका मार्गदर्शन किया और मतदाताओं को 6 नवंबर को मतदान करने के लिए प्रेरित भी किया गया। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए आज शहर में रैली निकाली गई। इस दौरान चुनाव प्रेक्षक, जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, जिला स्तरीय तमाम अधिकारी इसमें शामिल हुए। एनसीसी, स्काउट और गाइड के छात्र भी इसमें हिस्सा लिए। रैली के समापन पर कलेक्टेरिएट में शपथ ग्रहण और हस्ताक्षर अभियान भी चलाया गया। इस दौरान आन बान अरुशान से सरकार बनी मतदान से गोपालगंज बोल, हर वोट अनमोल, 6 नवंबर को बूथ पर जाएं, लोकतंत्र का पर्व मनाएं इत्यादि नारे लगाए गए। यह कार्यक्रम शनिवार की सुबह मिंज स्टेडियम से शुरू हुआ और शहर के तमाम क्षेत्रों में यह टीम भ्रमण करते हुए लोगों को मतदान के लिए जागरूक की। इस दौरान हिंदी और भोजपुरी नारों से शहर के चौक चौराहे गूंजने लगे। सड़कों पर एनसीसी, कैडेट, स्काउट और गाइड के छात्र, स्कूल के छात्र छात्राएं लंबी लंबी कतारें बनाकर चल रहे थे। जिला प्रशासन की ओर से इस मतदाता जागरूकता रैली का आयोजन किया गया था। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी पवन कुमार सिन्हा ने बताया कि यदि कोई व्यक्ति निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान किसी मतदाता को उसके मतदान अधिकार का उपयोग करने के लिए नगद या वस्तु के रूप में पारितोषिक देता है या लेता है तो यह कार्य भारतीय न्याय संहिता की धारा 173 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। ऐसे मामले में दोषी को 1 वर्ष तक की कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार के निर्वाचन अधिकार में बाधा डालने, धमकी देने या अनुचित प्रभाव डालने का प्रयास करता है तो यह भारतीय न्याय संहिता की धारा 174 के अंतर्गत अपराध माना जाएगा। इसके लिए भी 1 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। जिला प्रशासन ने यह भी बताया कि ऐसी गतिविधियों पर प्रभावी निगरानी को लेकर विधानसभा क्षेत्रों में उड़न दस्तों का गठन किया गया है। प्रशासन ने नागरिकों से भी अपील की है कि किसी प्रकार की अवैधानिक गतिविधियों से दूर रहें और अगर आपके क्षेत्र या इलाके में ऐसी कोई अवैधानिक गतिविधियां हो रही हैं तो तुरंत जिला प्रशासन को सूचित करें।
आज पूरे जिले में धूमधाम से धनतेरस का त्योहार मनाया जा रहा है। इस दौरान बाजारों में जमकर खरीदारी की गई। सबसे ज्यादा सोने चांदी के दुकान, मोबाइल के दुकान, वाहनों के दुकान और शोरूम पर भीड़ भाड़ देखे गए। इसके अलावा बाजारों में फल, फ्रूट और पूजा त्योहार इत्यादि को लेकर भी खूब खरीदारी की गई। आज पूरे दिन गोपालगंज शहर, मीरगंज, कुचायकोट सहित तमाम प्रखंड मुख्यालयों और जिले के बड़े बड़े बाजारों में लोगों की भीड़ देखी गई। लोग जमकर इस बार दिवाली पर खरीदारी किए, जिससे पूरा बाजार गुलजार रहा। बताया जा रहा है कि बाजारों में इस बार खूब धन की बारिश हुई है। रेडियो रिमझिम परिवार के तरफ से भी आप सभी श्रोताओं को धनतेरस पर ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आज धनतेरस को लेकर गोपालगंज के पुलिस अधीक्षक ने भी आम जनता से अपील करते हुए लोगों को बधाई और शुभकामनाएं दी। इस दौरान उन्होंने कहा, सबसे पहले तो गोपालगंज पुलिस की तरफ से गोपालगंज जिला वासियों को दिवाली पर्व की और छठ महापर्व की बहुत शुभकामनाएं। और हम कामना करते हैं कि आप सभी लोग हम लोग के सहयोग से इस पर्व को बहुत शांति से मनाएंगे। दिवाली पर्व के लिए स्पेशली धनतेरस के लिए हम लोगों ने ट्रैफिक प्लान में चेंज किया है। जितने भी जो मार्केट्स हैं, जो सोना चांदी की दुकानें हैं, उसके सभी दुकानों के आसपास फोर्स का खासकर डिप्लॉयमेंट किया है, ताकि जो भी ग्राहक की करने आए, ग्राहक जितने भी आए, वो सुरक्षित माहौल में अपना शॉपिंग कर सकें। इसके अलावा हम लोगों ने पटाखे की दुकानों का सत्यापन किया है। मेरा सभी पटाखा व्यवसायियों से अनुरोध है कि जो पटाखे की लाइसेंस है उसका पालन करें और बिना लाइसेंस के कोई भी पटाखा नहीं बेचें। अगर ऐसा पाया जाता है तो हम लोग इसमें सुसंगत धाराओं में कार्रवाई करेंगे। इसके साथ ही छठ महापर्व पर जो भी छठ घाट से संबंधित गाइडलाइन है, जो डेंजरस छठ घाट हैं, उन पे जाने से बचें। मेरा सभी लोगों से अनुरोध होगा, जब आप बाहर शॉपिंग करने जाएं, चाहे वो दिवाली के टाइम पे बाहर निकलें या फिर छठ के टाइम पे बाहर निकलें, तो अपने घर पर कोई व्यक्ति आपके साथ जरूर रहे, ताकि घर में चोरी होने की संभावनाएं कम हो। और अगर आप स्पेशली छठ पे घर से बाहर जाते हैं तो स्थानीय पुलिस को सूचना दे दें, या फिर हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है या फिर मेरा जो सरकारी नंबर है उस पर सूचना दे दें, ताकि हम लोग आपके घर पर रात में पेट्रोलिंग बढ़ा सकें। सरकारी स्कूलों में भी शनिवार की पढ़ाई के बाद दीपावली और छठ की छुट्टी हो गई। छुट्टी से पहले स्कूल में तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन सभी कार्यक्रमों में मतदाता जागरूकता की थीम प्रमुख रही। स्वीप कोषांग की पहल पर माझा प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय में भी छात्र छात्राओं ने मिलकर छठ की भव्य झांकी प्रस्तुत की, जिसमें मतदाताओं को जागरूक भी किया गया। इस दौरान विद्यालय परिसर में एक बृहद रंगोली बनाई गई, जिसमें मतदान की तिथि 6 नवम्बर अंकित किया गया था। इधर चुनाव को लेकर जिले में निर्वाचन व्यय लेखा अनुश्रवण कोषांग के द्वारा अभ्यर्थियों के व्यय लेखा की जांच को लेकर तिथियों का निर्धारण कर दिया गया है। व्यय प्रेक्षक के अनुसार बैकुंठपुर, बरौली, गोपालगंज के व्यय प्रेक्षक और कुचायकोट, हथुआ तथा भोरे के भी व्यय प्रेक्षक की सहमति से अभ्यर्थियों के चुनावी व्यय लेखा का निरीक्षण क्रमशः प्रथम निरीक्षण 24 अक्टूबर, द्वितीय निरीक्षण 30 अक्टूबर और तृतीय निरीक्षण 4 नवंबर को किया जाएगा। यह निरीक्षण पंचायत संसाधन केंद्र गोपालगंज में संपन्न होगा। आज उत्पाद विभाग की पुलिस ने रामपुर टेंगराही में छापेमारी करते हुए जादवपुर थाना क्षेत्र से देशी और विदेशी शराब को भारी मात्रा में बरामद किया है। बताया जा रहा है कि देशी शराब 160 लीटर है और 37 लीटर से अधिक विदेशी शराब है। इसको जब्त किया गया है। इसमें तस्कर के गिरफ्तारी की जानकारी नहीं मिली है। इसके अलावा उत्पाद विभाग की पुलिस ने जलालपुर में नेशनल हाईवे के पास छापेमारी करते हुए एक मोटरसाइकिल से शराब लेकर आ रहे राजू अली को गिरफ्तार कर लिया। यह आरोपी गोपालगंज शहर के आरआर मोड़ का रहने वाला है। यह उत्तर प्रदेश की तरफ से शराब ला रहा था। इसकी हीरो स्प्लेंडर मोटरसाइकिल को जब्त किया गया है और राजू अली को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित ने जिले में आने वाले सीएपीएफ के जवानों के रहने के लिए जहां जहां व्यवस्था किया गया है, उन सभी जगहों का आज निरीक्षण किया। रात्रि में भी पहुंचकर स्थितियों का जायजा लिया। साथ ही रात में जहां जहां चेक पोस्ट बनाए गए हैं, वहां भी पुलिस अधीक्षक ने जाकर जांच पड़ताल किया और वहां तैनात पदाधिकारियों और पुलिसकर्मियों को आवश्यक निर्देश दिए। पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार जिले के तमाम थाना क्षेत्रों में पुलिस पदाधिकारियों ने पटाखा विक्रेताओं और उनके दुकानों की जांच पड़ताल की। इस दौरान स्टॉक इत्यादि की भी जांच की गई। जहां भी पटाखा के दुकान लगे हैं, वहां सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से भी जांच पड़ताल किए गए। साथ ही बिना लाइसेंस के पटाखा बेचने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। पुलिस अधीक्षक ने कहा है कि बिना लाइसेंस के कहीं भी पटाखा की बिक्री नहीं होगी। इसके लिए अनुमंडल कार्यालय से लाइसेंस जारी किया जा रहा है और बहुत
बहुत सारे नियम और शर्त रखे गए हैं। उन नियम और शर्तों का पालन पटाखा बेचते समय निश्चित रूप से करना है, अन्यथा पुलिस गांव क्षेत्रों में भी घूम घूम कर जांच कर रही है और पकड़े जाने पर विधि सम्मत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। चुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता प्रभावी रूप से लागू है। इसको लेकर साइबर स्पेस मैनेजिंग प्लेटफॉर्म का भी गठन किया गया है। यहाँ पर भी साइबर गतिविधियों पर पुलिस नजर रखी हुई है। सभी राजनीतिक दल, प्रत्याशियों, उनके प्रतिनिधियों और समर्थकों से पुलिस ने अपील किया है कि वे साइबर माध्यमों पर भी आदर्श आचार संहिता का पालन सुनिश्चित करें। साइबर स्पेस में आदर्श आचार संहिता के अनुपालन को लेकर जो दिशा निर्देश आया है उसके अनुसार सोशल मीडिया पर भ्रामक, अपमानजनक या भड़काऊ पोस्ट ना करें। किसी व्यक्ति के मत के विरोध स्वरूप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कोई गलत, अपमानजनक टिप्पणी करने से बचें। मतदाताओं को डराने, धमकाने या लालच के लिए सोशल मीडिया माध्यम का प्रयोग ना करें। किसी जाति, धर्म, समुदाय या क्षेत्र विशेष को लक्षित कर आपत्तिजनक टिप्पणी करने से बचें। किसी भी पूजा स्थल, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च इत्यादि के भाषण, पोस्टर एवं संगीत आदि को निर्वाचन प्रचार से जोड़कर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रचारित नहीं करें। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल या सोशल प्लेटफॉर्म पर मतदान की गोपनीयता भंग न करें। किसी भी प्रकार की फेक न्यूज, अफवाह या फोटो सामग्री साझा न करें। साइबर अपराध या उल्लंघन की स्थिति में दोषी व्यक्ति के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन ने कहा है कि आप सभी से अपेक्षा की गई है कि चुनाव को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप संपन्न कराने में अपना सहयोग करें। आदर्श आचार संहिता उल्लंघन से संबंधित सूचना देने के लिए जिला प्रशासन का मोबाइल नंबर भी जारी हुआ है, जिसमें पुलिस अधीक्षक गोपालगंज अवधेश दीक्षित का मोबाइल नंबर 90 318 27 259 है। पुलिस उपाधीक्षक साइबर, इनका मोबाइल नंबर है 90 318 27 267 और पुलिस हेल्पलाइन नंबर भी है 90 318 27 299। इन नंबरों पर सूचना देकर आदर्श आचार संहिता से संबंधित उल्लंघन की शिकायत आप कर सकते हैं। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 31 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। पुलिस ने 1 करोड़ से ज्यादा नगद राशि को पकड़ा। छात्रों ने पिंक बूथ को लेकर निकाली झांकी। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए निकाली गई शहर में रैली। अभ्यर्थियों को लेखा व्यय के लिए निर्धारित तिथियों पर देना होगा हिसाब। पुलिस अधीक्षक ने धनतेरस पर जनता से की अपील और लोगों को दी बधाई। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।